फाइनेंसिंग का मैं आपको बता दूं, लास्ट पॉइंट, जब ये जो सर्कुलर डेट जिसमें कि पेमेंट जनरेशन कंपनीज को पेमेंट होनी होती है, इस पे जो इन्होंने रेट रखा हुआ था मुआहदे में वो था काइबोर +2, लेकिन साथ में एक दूसरी शर्त थी कि वो तब होगा जब आप 15 दिन में पेमेंट कर देंगे। यानी जो CPPAG जो कि पेमेंट करती है, अगर वो 15 दिन के अंदर जनरेशन प्लांट्स उसकी सप्लाई कर दे, बिजली को नहीं देगी, उसके बाद काइबोर +4 होगा, यानी कि 4। तो आप फाइनेंशियल साइड पे भी पैसे बना रहे हैं। जो कॉर्पोरेट क्लाइंट होता है उसका काइबोर या काइबोर +0.5 या काइबोर +1 मैक्सिमम होता है। आपने एक इंटरेस्ट उसको इतनी बढ़ा दी कि काइबोर +4%, जो कि एक बहुत ही थका हुआ क्लाइंट, मैं एज एन एक्स बैंकर आपको बता सकते हैं, जो सबसे थका हुआ क्लाइंट होता है उसको आप काइबोर +4 करते हैं। जो आपका कॉर्पोरेट क्लाइंट होता है उसको आप काइबोर या काइबोर +0.5 या काइबोर +1 पे देते हैं आप। तो अरबों की पेमेंट में आप देखें कि उसमें भी जो फाइनेंसिंग है, चूंकि 15 दिन में ये कभी करते ही नहीं है। ये मैंने उससे पूछा था मिनिस्ट्री से, पावर मिनिस्ट्री से, और उसका इसमें जिक्र भी है कि आपने कभी भी टाइम पे 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की है। तो आपके लिए काइबोर +2 के बजाय काइबोर +4 होता है आप पे, उस पे भी आप अगर ये 2% भी आप अगर वो कर लें तो आपके अरबों रुपए की बचत होगी। लेकिन चूंकि जितना मफादाती टोला है वो आपस में एक गठजोड़ करके बैठा है कि हमने हर खून का हर एक कतरा हमने चूसना है, तो नतीजा ये है कि हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह के हालात ये पैदा कर दिए गए हैं, जिसका कि हम खदशा जाहिर कर रहे थे, और उसमें भी यही था कि जब बिजली इतनी महंगी हो जाएगी, लोगों की दस्तरस से बाहर हो जाएगी, और जब दस्तरस से बाहर हो जाएगी तो वो लोग जो बिल देना भी चाहते हैं उनकी इस्तात नहीं होगी कि वो अपने बिल दे सकें। इस कमरे में बशमूल हमारे जितने भी बैठे हुए हैं, आप बताएं कि आप बिजली के बिल अभी दे सकते हैं? बहुत मुश्किल है। या फिर सिर्फ आप बिजली के बिल ही देंगे, बाकी ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना बच्चों को स्कूल भेजेंगे, ना डॉक्टर के पास भेजेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आप। ऐसी सूरत हाल क्यों आई है? बिकॉज जो नालायक बैठे हुए हैं, जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं इस सेक्टर में, उन्होंने इस मुल्क का न सिर्फ एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बना दिया है। ये मामूली बात नहीं है। जब हमें पकड़ कर दिया गया है, हमारी इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती हैं क्योंकि वो नॉन कंपेटिटिव हैं। पूरे रीजन में सबसे महंगी बिजली हमारी है, ये आपको पता है। क्यों नहीं हुआ? जिस जमाने में इंडिया ने सोलर का रेट रखा था, विंड का 15, ये अपना हमने इस जमाने में 5 सेंट्स पे किया था। अभी इधर भी आ गया नीचे। लेकिन आपको मैं ये बताता हूं कि फर्क ये होता है, जिनको अपनी कौम का ख्याल होता है वो चीजों को बड़े प्लान तरीके से, बड़े ईमानदाराना तरीके से वो करते हैं। लेकिन काश हमारे यहाँ भी ऐसे लोग होते। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है, ये एक ऐसा इशू है कि जिसमें ये लोग बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं। सोलर सिर्फ लाहौर में 500 मेगावाट की बिजली अब ऑफ ग्रिड चली गई है, यानी कि सोलर पे चली गई है। और ये वो अच्छे क्लाइंट्स हैं। हम इधर जो बैठे हुए हैं, हमने अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने घर में सोलर लगाया है, उनकी तो बचत हो गई। तो जब ये बचत है उन लोगों की जो कि बिल टाइम पे, फिर आप बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की, तो आप मजीद कचरा हमारे लिए छोड़ देंगे, और जो अच्छे हैं वो उनको आप बेच देंगे। उसमें क्या कुछ होगा वो आप सबको मालूम है। तो बुनियादी तौर पे इस कौम का कोई नहीं सोचा। ये जो रूलिंग एलीट बैठा हुआ है, जो ये